सभी को मेरा नमस्कार। परशुवाणी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अपनी वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध एक गुफा मंदिर माना जाता है। कैलाशनाथ मंदिर भारत के महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी महाराज नगर जिले के पास एलोरा गुफाओं में चट्टानों को काट कर बनाए गए हिंदू मंदिरों में सबसे बड़ा है। चट्टानों से उकेरा गया एक मेगालिथ इसे अपने आकार, वास्तुकला और मूर्तिकला उपचार के कारण दुनिया के सबसे उल्लेखनीय गुफा मंदिरों में से एक माना जाता है और भारत वास्तुकला के रॉक कट चरण का चरमोत्कर्ष अभयारण्य के रूप में अधिरचना के शीर्ष के नीचे न्यायालय स्तर से 32.6 मीटर यानी 107 फुट ऊपर है। हालांकि चट्टान की ढलान मंदिर के पीछे से सामने तक की ओर है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह एक चट्टान से बना हुआ मंदिर है। कैलाशा मंदिर गुफा 16 34 हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिरों और मठों में से सबसे बड़ा है, जिन्हें सामूहिक रूप से एलोरा गुफाओं के रूप में जाना जाता है, जो स्थल पर ढलान वाली बेसाल्ट चट्टान के साथ 2 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। मंदिर की अधिकांश खुदाई का श्रेय आमतौर पर 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम को दिया जाता है। कुछ तत्व बाद में पूरे हुए। मंदिर की वास्तुकला में पल्लव और चालुक्य शैलियों का निशान देखे जा सकते हैं। मंदिर में वास्तुकला के बराबर भव्य पैमाने पर कई उभरी हुई और मुक्त खड़ी मूर्तियां हैं। हालांकि केवल उन चित्रों के निशान बचे हैं जो मूल रूप से इसे सजाते थे। कैलाशा मंदिर में कोई समर्पित शिलालेख नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक द्वारा करवाया गया था। इसके निर्माण का श्रेय आमतौर पर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम को दिया जाता है, जो 2 शिलालेखों पर आधारित है जो मंदिर को कृष्णराज से जोड़ते हैं। कारक राज द्वितीय गुजरात के राष्ट्रकूट शाखा के शासक वे वडोदरा त्रामप्लेट शिलालेख लगभग 812-813 सीई में वर्तमान गुजरात में एक गांव के अनुदान का रिकॉर्ड है। इसमें कृष्णराज को कैलाशनाथ के संरक्षक के रूप में उल्लेख किया गया है और एलापुरा यानी एलोरा में एक शिव मंदिर का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि राजा ने इतना अद्भुत मंदिर बनवाया कि देवता और वास्तुकार भी आश्चर्यचकित हो गए। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह एलोरा के कैलाशनाथ शिव मंदिर का संदर्भ है। गोविंदा प्रभुतावर्ष का कदाबा अनुदान इसी तरह मंदिर के निर्माण का श्रेय कृष्णराज को देता प्रतीत होता है। हालांकि मंदिर का श्रेय कृष्ण प्रथम को दिया जाना पूरी तरह से निश्चित नहीं है, क्योंकि यह अभिलेख गुफाओं से भौतिक रूप से जुड़े नहीं हैं और कृष्णराज के शासनकाल की तारीख नहीं बताते हैं। इसके अलावा कृष्ण के उत्तराधिकारियों द्वारा जारी किए गए भूमि अनुदान नहीं है। कैलाशा मंदिर में कई विशिष्ट स्थापत्य और मूर्तिकला शैलियों का उपयोग किया गया है। इसके अपेक्षाकृत बड़े आकार के साथ मिलकर कुछ विद्वानों का यह विश्वास हो गया है कि इसका निर्माण कई राजाओं के शासनकाल में हुआ था। मंदिर की कुछ नक्काशियों की शैली वही है जो दशावतार गुफा 15 में इस्तेमाल की गई थी, जो मंदिर के बगल में स्थित है। दशावतार गुफा में कृष्ण के पूर्ववर्ती और भतीजे दंतेदुर्ग सन 735 से 756 ईसा पूर्व का एक शिलालेख है। इसके आधार पर कला इतिहासकार हरमन गोइट्स 1952 ने सिद्धांत दिया कि कैलाशा मंदिर का निर्माण दंतेदुर्ग के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। कृष्ण ने इससे पहले पूर्ण संस्करण की प्रतिष्ठा की, जो वर्तमान मंदिर से बहुत छोटा था।
गोइट्स के अनुसार मंदिर निर्माण में दंती दुर्ग की भूमिका को जानबूझकर दबा दिया गया होगा, क्योंकि कृष्ण ने दंती दुर्ग की मृत्यु के बाद सिंहासन पर दावा करने के लिए उनके पुत्रों को दान किनार कर दिया। और विभिन्न शैलियों के विश्लेषण के आधार पर गोइट्स ने आगे परिकल्पना की कि बाद में राष्ट्रकूट शासकों ने मंदिर का विस्तार किया। यहाँ बात भगवान श्री कृष्ण की नहीं की गई है। एम के धवलीकर ने 1982 में मंदिर की वास्तुकला का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि मंदिर का प्रमुख हिस्सा कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान पूरा हुआ था। हालांकि वह गोइट्स से सहमत थे कि मंदिर परिसर में कुछ अन्य हिस्से बाद के शासकों के समय के माने जा सकते हैं। धवलीकर के अनुसार निम्नलिखित घटकों को कृष्ण ने पूरा किया: मुख्य मंदिर, उसका प्रवेश द्वार, नदी मंडप, निचली मंजिल, हाथी शेर का चित्र, दरबार के हाथी और विजय स्तंभ। धवलीकर मानते हैं कि मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति, जिसमें रावण को कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दिखाया गया है, मुख्य भवन के बाद बनाई गई प्रतीत होती है। धवलीकर ने बताया कि अखंड मंदिर के किसी भी बड़े हिस्से पर बाद में विचार नहीं किया गया है। वास्तुशिल्प साक्ष्य से पता चलता है कि पूरे मंदिर की योजना शुरुआत में बनाई गई थी। मुख्य मंदिर पट्टदकल के विरूपाक्ष मंदिर के सामने है, हालांकि जो कि उससे बहुत बड़ा है, जो स्वयं कांची के कैलाशा मंदिर पर प्रतिकृति है। पट्टदकल विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण बादामी के चालुक्यों के पल्लवों पर अपनी जीत की याद पर करवाया था, जिन्होंने कांची में कैलाशा मंदिर का निर्माण कराया था। विरूपाक्ष मंदिर की शिलालेखों के अनुसार चालुक्य पल्लवों को हराने के बाद पल्लव कलाकारों को पट्टदकल में लाए थे। धवलीकर का मानना है कि चालुक्यों को हराने के बाद कृष्ण उनके क्षेत्र में स्थित विरूपाक्ष मंदिर से प्रभावित हुए होंगे। परिणाम स्वरूप वह विरूपाक्ष मंदिर के मूर्तिकारों और वास्तुकारों का कुछ पल्लव कलाकारों सहित और अपने क्षेत्र में ले आए और उन्हें एलोरा में कैलाशा मंदिर के निर्माण में लगा दिया गया। कैलाशा मंदिर अपनी ऊर्ध्वाधर खुदाई के लिए उल्लेखनीय है। नक्काशी का काम मूल चट्टान के शीर्ष पर शुरू हुआ और नीचे की ओर खुदाई की गई। मास्टर वास्तुकार द्वारा पारंपरिक तरीकों का सख्ती से पालन किया गया था, जिसे सामने से खुदाई करके हासिल नहीं किया जा सकता था। एक मध्यकालीन मराठी कथा में कैलाशा मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इस किंवदंती का उल्लेख करने वाला सबसे पुराना मौजूदा पाठ कृष्ण याज्ञवल्क्य की लगभग 1470 से 1535 सीई द्वारा लिखित कथा कल्पतरु है। इस किंवदंती के अनुसार स्थानीय राजा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उनकी रानी ने अपने पति को ठीक करने के लिए एलापुरा में भगवान गणेश्वर शिव जी की प्रार्थना करी। यदि उसकी इच्छा पूरी हुई तो उसने एक मंदिर बनाने की कसम खाई और जब तक वह इस मंदिर का शिखर नहीं देख लेती तब तक उपवास रखने का वादा किया। राजा के ठीक होने के बाद उसने उसे तुरंत एक मंदिर बनाने का अनुरोध किया, लेकिन कई वास्तुकारों ने घोषणा की कि एक शिखर सहित मंदिर बनाने में कई महीने लगेंगे। कोकासा नामक एक वास्तुकार ने राजा को आश्वासन दिया कि रानी एक सप्ताह के भीतर मंदिर का शिखर देख सकेंगी। उन्होंने एक चट्टान को तराश के ऊपर से मंदिर का निर्माण शुरू कराया। वह एक सप्ताह के भीतर शिखर को पूरा करने में सक्षम था, जिससे रानी को अपना उपवास छोड़ने में मदद मिली। रानी के नाम पर इस मंदिर का नाम मणिकेश्वर रख दिया गया। एम के धवलीकर का मानना है कि कोकाशा वास्तव में कैलाशा मंदिर का मुख्य वास्तुकार था, जिसे मूल रूप से मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता था। मध्य भारत के 11वीं से 13वीं शताब्दी में अनेक शिलालेखों का कोकाशा से प्रतिष्ठित परिवार में जन्म वास्तुकारों का उल्लेख है।